एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे गुरुजी कि यदि कोई करियर बनाना चाहे एस्ट्रोलॉजी को, तो वो किस तरह से एस्ट्रोलॉजी को अपना करियर बना सकता है, किस तरह से इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है? क्या आपके साथ एस्ट्रोलॉजी सीखने का स्टूडेंट्स को मौका मिल सकता है जिससे कि वो एस्ट्रोलॉजी को अपना करियर बना सकें? एस्ट्रोलॉजी में करियर बनाना सही है या गलत है? क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पैसा कमाना सही है या गलत है? एक चीज़ और बताएं गुरुजी कि क्या डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, इनमें से क्या करना उचित रहेगा? डिग्री जैसे 2 या 3 साल की, डिप्लोमा जैसे 1 साल का और सर्टिफिकेट जैसे 3 महीने या 6 महीने का, तो इनमें से क्या चीज़ करना ज़्यादा उत्तम रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा? Well, namaskaram. Actually, this is not the first time I'm getting this kind of question, because आपको ये समझना पड़ेगा, we have to understand one thing over here कि देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर आज की डेट में आप पिछले 20 साल से अगर मान लीजिए एक शब्द सुन रहे हैं which is very popular among millennials and youth specifically, that data science is a very I would say high trending word specifically among youth. So my concern is, when you talk about the oldest and the ancient data science, that has been basically called as astrology, because when you actually see astrology entire system how it works, we generally prefer कि हम आपसे डाटा लेते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम लेते हैं, प्लेस लेते हैं, then after taking that data we use to analyze that data. तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, जब हम आपसे डाटा ले रहे हैं और उस डाटा का हम आखिरकार कर क्या रहे हैं, तो हम बेसिकली बेस्ड ऑन दैट डाटा ओनली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स। वो पैटर्न्स क्या हैं कि जिस समय आपका बर्थ हुआ था, वो कौन सा ऐसा समय था जब जब आप बर्थ ले रहे थे, तो उस समय जो एग्जैक्टली स्काई शॉट था। स्काई शॉट से मेरा मतलब है कि एग्जैक्टली कौन सा प्लैनेट कौन से ज़ोडिएक या कौन सी राशि के अंदर मूव कर रहा था, कौन से कॉन्स्टलेशन से गुजर रहा था। कॉन्स्टलेशंस बेसिकली आप कह लीजिए कि एक ब्रॉडर टर्म है, उसी का हिस्सा राशियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो लेट अस नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, बट एवरीबडी कैन हैव आई वुड से, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात बोलना चाहूँगा, टेकिंग एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट माई कंसर्न इज़ whatever business you do in your life, it should be value oriented business. आपका एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। और स्पेसिफिकली क्या था कि आज से कुछ साल पहले तक तो इंडिया के अंदर फॉर्मल एजुकेशन को लेकर कोई इंस्टीट्यूशन इतने थे ही नहीं। as a occult science, astrology has been never taught so profoundly, I would say. बट अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आज की डेट में यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये कोर्सेज इंडिया के अंदर अब अवेलेबल है, जो कि पहले नहीं था, ठीक है ना। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट देयर आर मैनी सच प्राइवेट बॉडीज आर देयर विच आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क इन दिस डोमेन। और अगर आप बात करते हैं आरबीजे गुरुकुल की, आरबीजे गुरुकुल बेसिकली हम खुद, हमारा जो अगर आप बात करते हैं, वी आर ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद श्रीधर यूनिवर्सिटी, सो दैट हम अपने स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम, ये चारों तरह के प्रोग्राम दे पाए। 3 मंथ 6 मंथ का जो इसमें सर्टिफिकेशन रहता है, बट उसके बाद आप करियर को अचीव, अगर देखिए क्या है ना कि अभी इंडिया के अंदर इस तरह के गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं आए हैं कि जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर काम कर रहा है या कोई वकील काम कर रहा है तो उसको अपना लाइसेंस निकालना पड़ता है। अभी आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, तांत्रिक बनना है, कोई लाइसेंस नहीं निकालना पड़ रहा, मगर कुछ सालों के अंदर व्हेन दिस सेक्टर विल बी ऑर्गेनाइज्ड, एट दैट पॉइंट इसके अंदर जो फॉर्मल डिग्री है, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री और आपकी मास्टर डिग्री, वही आपके लिए काम करेगी, या फिर आपके लिए डिप्लोमा भी काम करेगा। बट डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन द अवेकनिंग ऑफ द पीपल कि हाँ, लोगों में इतनी अवेकनिंग होनी चाहिए, लोगों में इतनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि उनको पता हो कि कौन से यूनिवर्सिटी से कौन सा एस्ट्रोलॉजर अगर पास आउट हुआ है, और नॉट ओनली पास आउट हुआ है, उस यूनिवर्सिटी की खुद की रेपुटेशन क्या है, वहाँ पर उसको टीच करने का वैल्यू सिस्टम क्या है, ठीक है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वैल्यू सिस्टम। और जब आप 2 तरह की शिक्षा है बेसिकली, आप बात करते हैं अगर भौतिक शिक्षा, यानी कि ऐसी शिक्षा जिससे आपने पैसा कमाना है,
तो वो जो शिक्षा है वो आपको सब जगह स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस वगैरह में मिल रही है, बट ये जो शिक्षा है ये इससे आप पैसा तो कमा ही सकते हैं डेफिनेटली विद द लॉट ऑफ वैल्यूज, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप खुद को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, आप दूसरों को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ, बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये मैनेजमेंट की और अलाइनमेंट की साइंस है। सपोज करो एक आदमी का करियर नहीं चल रहा है, उसको हमने बोला कि तुम उत्तर दिशा में जाकर करियर ढूंढो, अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ निकल जाओ तो तुम्हारे को करियर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलेंगी। तो अब ऐसा क्यों होता है स्पेसिफिकली? रीज़न उसके पीछे है कि अलाइनमेंट कर दिया कि दिस पर्सन विल गेट अ गुड करियर, ओके, बट द पॉइंट इज दिस के राइट डायरेक्शन फॉर हिम इज नॉर्थ। सो वी हैव टू अलाइन फ्यू थिंग्स। करियर सबके पास है, ब्रेड एंड बटर अपॉर्चुनिटीज़, अपनी डेस्टिनी सबके पास है, बट द कंसर्न इज दिस कि आपके पास समझ कितनी है, आपकी सोच कितनी विकसित है, आपको कितना भरोसा है इस एंशिएंट डेटा साइंस के ऊपर, आपको कितना भरोसा है हमारे सनातन धर्म की वैल्यूज़ के ऊपर। और अभी तो मेरे बोलने की तो ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग हैज़ बीन बीइंग सो यू नो रोबस्टली बीइंग कन्वेड ऑन द सोशल मीडिया। आपको सारी बातें बहुत रॉबस्टली बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ ने समझा दी हैं कि क्या सनातन धर्म का जो वैल्यू सिस्टम, जो वैज्ञानिक जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो कहते हैं ना साइंसिस का जो पूरा एक एलिमेंट है पूरे सनातन के अंदर, वो किस तरह से काम कर रहा है। यू नो साइंस इज़ एन इटर्नल पार्ट ऑफ सनातन, आई वुड से ओवर हियर। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यू कैन नॉट इग्नोर Sanskrit as a language, Devanagari as a lipi. You cannot ignore our Vedas, you cannot ignore Upanishads, or you cannot ignore even Gita, you cannot ignore, any of the, I would say, scriptures which is, part of Hindu culture. So we have to take it very seriously. और अभी आने वाले समय के अंदर अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो टेकिंग एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर इज़ ऑलवेज गुड। ये आपको एक मैं प्रिसाइज आंसर दूंगा, बट आप किस तरह से अपने हॉरिजन्स को फैलाएंगे, किस तरह से कौन कौन से डोमेन्स के अंदर एस्ट्रोलॉजी को पॉजिटिवली यूज़ करते हुए वहाँ से अपना जो है आप सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। बिकॉज अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यू कैन थिंक रियली आउट ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ। और अभी तक तो मैंने कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी की तो चर्चा ही नहीं करी। इन पर्सन ऑल्सो आई हैव लाइक हेल्प मेनी ऑफ द बिजनेसेस, आई वुड से कॉर्पोरेट वास्तु एंड कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी एंड कॉर्पोरेट देन एर्गोनॉमिक्स, इवन तक रोल ऑफ आयुर्वेदा। सो देर आर लॉट ऑफ दीज आर वेल कनेक्टेड साइंसेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और जिस दिन एस्ट्रोलॉजी को कॉर्पोरेट्स को यूज़ करना आ गया सही तरीके से, एक अलग लेवल पे कॉर्पोरेट्स जो है कॉम्पीट कर रहे होंगे, एक अलग ही लेवल होगा, इवन तक आपके एचआर के अंदर आपका हायरिंग प्रोसेस कितना बेहतरीन तरीके से आप, खासकर ऑफन आई सी देयर इज़ अ एग्जांपल केम वन ऑफ द माय क्लाइंट अप्रोच्ड मी कि सर हमारी कंपनी के 3 डायरेक्टर्स ने फ्रॉड कर दिया। So when I told him, when you are hiring such a person who is such a I would say important position, why you have hired him without taking the data? उसका डाटा निकालना चाहिए था। हम कुछ चीज़ें देख पाते, हमें पता लग जाता है काफ़ी हद तक कि एक व्यक्ति का किस तरह का ओरिएंटेशन है, स्पेसिफिकली अपने काम को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी फैमिली को लेके। वी केम टू नो सो मेनी थिंग्स अराउंड अस, अराउंड दैट पर्सन, इफ वी हैव दैट काइंड ऑफ डाटा। तो अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस अगर वो ले लिया होते तो वो उनका नुकसान नहीं होता। ऑलमोस्ट 35-40 करोड़ का फ्रॉड हुआ ऐसा। तो अब आप देखिए ना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि हम अगर इस डाटा साइंस को यूज़ कर पाए उस समय हायरिंग के दौरान प्रोसेस में, तो इट गिव्स अस डेफिनेटली अ सेफ एज। बट कीपिंग ईगो इज समथिंग एल्स। पता नहीं क्यों समटाइम्स आई फाइंड सम ऑफ द कॉर्पोरेट लीडर्स हु मेट मी हु ऑफन टॉक वेरी आई वुड से critically about astrology. It should not be there, because at the end of the day, corporate leaders are the most important people, and very importantly they require mental peace. Good decision making is always there, is part of their life. So they have to understand कि उनका शांत रहना, उनका स्पिरिचुअली चीज़ों को समझना कितना ज़रूरी है। और कॉर्पोरेट लीडर्स अगर इस तरह का थॉट प्रोसेस रखते हैं कि वी डोंट रिक्वायर एस्ट्रोलॉजी, दे आर इन द कंप्लीट मेस। आप ये समझ लीजिए स्टीव जॉब्स, ओके, आपका मार्क जुकरबर्ग, दे आर नॉट पीपल, उनका दिमाग ख़राब नहीं है जो यहाँ पे आके कैंची दाम के अंदर दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम।
So you have to understand this thing. There are, always I would say स्पिरिचुअल हॉरिजन्स जो हैं, जो कि अभी हम लोगों ने जो भी गैप रहा है, जो भी हमारे इंडिया के सर्कमस्टेंसेस रहे हैं, जो भी हमारे पास कॉलोनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, हम कॉलोनी के बन के रहे कितने सालों तक, ऑल दोज पास्ट एस्पेक्ट अफेक्ट किया इन्होंने। जो हमारा स्कूल्स का इवन तक कल्चर है, हमारे जो स्कूल्स हैं, क्या उनकी एजुकेशन प्रॉपर हो रही है? बिल्कुल नो, नॉट अप टू द मार्क। दो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग द बेस्ट वे दे कैन, बट क्या हमारे कॉलेजेस, क्या इवन तक द हिस्ट्री बीइंग टॉट टू अस इज़ राइट? सो ऑलवेज इस पे बहुत गहरा डिबेट चल रहा है। बट आई वुड से आप ये समझिए कि एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर तो है ही फ्रूटफुल, मगर एस्ट्रोलॉजी कई और हज़ारों लाखों लोगों के करियर के अंदर इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है, बिकॉज ये जीवन की शैली है। दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल। वास्तुशास्त्र इज़ अ जीवन शैली, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, बस बेसिक तौर तरीके हैं। ऑफिस के अंदर किस तरह से आप 4, 5, 6 घंटे के अंदर इतनी पावरफुल तरीके से अपना अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज एस्पेक्ट्स। तो ये सब आपको एस्ट्रोलॉजी, कॉर्पोरेट वास्तु और एर्गोनॉमिक्स और ये सारी चीज़ें वी रियली फिगर आउट कि हम अपने लिए बेस्ट कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। Yes, definitely. And at RBJ Gurukul, this opportunity is always there. I personally take all the classes wherein we are giving the graduation degree, master's degree, PG diploma, certification, everything is being given. और इवन तक जो YouTube के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जो YouTube से पढ़ रहे हैं, वो अगर किसी कारणवश फिनेंशियल इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ और भी होते हैं लाइफ में, टाइम नहीं मिल रहा है, वीडियोज़ देखिए, सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दीजिए। हम लोग एग्जामिनेशंस ले रहे हैं, जो लोग अपने पास पहले से नॉलेज का बेस रखते हैं, हम उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हम उनका एक प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन करवा कर, ठीक है, और उनकी नॉलेज को एक तरह से वैलिडेट कर सके। दोज एग्ज़ाम्स आर नॉट ईजी। मैं ये नहीं कह रहा वो एग्ज़ाम एकदम से आप आएंगे, देंगे और क्लियर हो जाएगा, नो। हम आपको उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू लेकर जाएंगे, उसके बाद आप सर्टिफिकेशन में ले सकते हैं। आपकी जो यूट्यूब से ली गई जितनी भी नॉलेज है या और भी सोर्सेज से जो ली गई नॉलेज है, उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं। हमने उस तरह के प्रावधान रखे हैं। एंड आर क्लियर कट ऑब्जेक्टिव इज वी वॉन्ट टू वेरी मच रॉबस्टली डिलीवर एस्ट्रोलॉजी एट ईच एंड एवरी होम of India, each and every home of India. So that is our objective. We are quite clear. So with this note, I would just summarize my answer at this point only. So definitely, ma'am, there is a bright future. Thanks a lot. Thank you very much.